ऐसी बिल्डिंगों में काम करने के लिए लोग डिग्री लेना चाहते हैं। जब आप एक सॉफ्टवेयर, केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके पेरेंट्स को ये उम्मीद होती है कि जब आप कॉलेज से डिग्री लेके बाहर निकलेंगे आपको एक रिस्पेक्टफुल जॉब मिलेगी, आपको डिसेंट सैलरी पे हायर किया जाएगा। जिन कॉलेजेस में आपके पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा देते हैं ये सोच के कि आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर पाएंगे, इतनी बेसिक एक्सपेक्टेशन के साथ कॉलेज में एडमिशन कराते हैं कि जिन तकलीफ़ों का सामना उन्होंने करा वो शायद आपको ना करनी पड़े। एक बेसिक एक्सपेक्टेशन कि कॉलेज में लाखों करोड़ों रुपए की फीस देने के बाद आपको एक डिसेंट सैलरी पे हायर कर लिया जाएगा। कॉलेज में कंपनीज आएंगी जो आपको हायर कर लेंगी। जिन कॉलेजेस में माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं वो कॉलेजेस कैंपस प्लेसमेंट दिलवा पाएंगे, आपको इतनी एजुकेट कर पाएंगे कि आप अपने स्किल के बेसिस पे कंपनीज में जॉब ले सकें, एक डिसेंट सैलरी पे जॉब ले सकें जिससे आपका गुजारा चले, आप अपना खर्चा उठा पाए, आप अपने माँ बाप का खर्चा उठा पाए। आप सॉफ्टवेयर, केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं सिर्फ ये सोच के कि आपका शायद उस फील्ड में इंटरेस्ट है। जिन लोगों का नहीं भी होता वो भी करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये उम्मीद होती है कि इतनी टेक्निकल डिग्री करने के बाद शायद आपके परिवार को गरीबी में ज़िंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी। जिन कॉलेजेस में आपके माँ बाप ज़िंदगी भर की इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, ज़िंदगी भर की कमाई लगा रहे हैं, वो कॉलेजेस आपको एक अच्छी जॉब दिला पाए एक डिसेंट सैलरी के साथ। इतनी बेसिक एक्सपेक्टेशन भी आपकी पूरी नहीं हो पाती। अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगाने के बावजूद, कॉलेज में पूरी मेहनत करने के बावजूद, अपना 100% देने के बावजूद, हद से ज़्यादा ओवर परफॉर्म करने के बावजूद आपका बच्चा अब एक जॉब सिक्योर नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे को आपको बेवकूफ़ बनाया गया है। वो कॉलेजेस जिसमें आपने लाखों करोड़ों रुपए दिए उन्होंने आपके ही पैसों से आपको एक आउटडेटेड सिलेबस बेचा जो मार्केट में डिमांडेड स्किल्स को मैच ही नहीं करता। आपके बच्चे वो स्किल्स सीख ही नहीं पाए जिसकी डिमांड है मार्केट में, जिसकी ज़रूरत है, इन MNCs में ज़रूरत है। आपने सोचा तो था कि वो इंजीनियर बनेगा, आपकी और अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएगा, अपना ख्याल रखेगा, आपका ख्याल रखेगा, अपने परिवार का ख्याल रखेगा। मगर इंजीनियरिंग करने के बावजूद 8-8 हज़ार रुपये में लोग जॉब कर रहे हैं, 12-12 हज़ार रुपये में BPO में ज्वाइन कर रहे हैं, 13-13 हज़ार रुपये में यहाँ आके ज्वाइन कर रहे हैं BPO कंपनीज़ में। क्यों? क्योंकि आपको एक आउटडेटेड सिलेबस बेचा गया। आपके बच्चे ऐसे कॉलेजेस में पढ़े जहाँ पे फैकल्टी भी परमानेंट नहीं है। अब आपके बच्चों को कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, अब आपके बच्चों को कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। अब वो ना आपका ख्याल रख सकते हैं ना अपना ख्याल रख सकते हैं। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, सिर्फ और सिर्फ आपकी। वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। इन MNCs में ज़रूरत है जहाँ पे लोग ज्वाइन करते हैं, एक्सप्लॉइट भी होते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस भी करते हैं, स्लेवरी में ओवरबर्डन होते हैं, ओवर टास्क होते हैं। आपके बच्चे ऐसी घटिया जॉब भी सिक्योर नहीं कर पा रहे। अब आप ना तो कॉलेज में कंप्लेन कर सकते हैं, ना तो उन पे कोई लीगल केस कर सकते हैं। कॉलेज में पढ़ाने के पैसे तो है नहीं आपके पास, कॉलेज से सवाल कैसे पूछोगे? आपके दिए गए पैसों से इतने पावरफुल बन जाती हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन जो आपको सवाल तक नहीं पूछने देते, आपको सवाल पूछने का हक भी नहीं होता। जो इंजीनियरिंग कॉलेज 100% प्लेसमेंट का दावा करते हैं वो इतनी भी कंपनीज लेके नहीं आ पाते कैंपस प्लेसमेंट के लिए कि आपको 3 लाख का भी पैकेज दे पाए। लोग मजबूर है 8-8 हज़ार रुपये में काम करने के लिए, थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। वो फ्रीलांसर्स के अंडर काम करते हैं। वो आपके बच्चों को हायर करेगा 7,000 रुपये, 8,000 रुपये में, वही काम कराने के लिए जिसके लिए उसे शायद 50,000 मिले या 80,000 मिले या फिर 1 लाख रुपए मिले हैं। 3 लाख रुपए में इंजीनियर्स हायर होते हैं। आपको शायद ये उम्मीद होगी कि कम से कम मैं 3 लाख रुपए में तो हायर हो जाऊंगा, 3.5 लाख रुपए में तो हायर हो जाऊंगा। आप हायर होंगे, बिल्कुल हायर होंगे, बट कौन से ज़माने में वो भी नहीं पता, क्योंकि 180, 200 या 250 लोगों के बैच में सिर्फ 15, 20 या 25 लोगों का सिलेक्शन होता है। और कमाल की बात यह है कि जो लोग हायर होते हैं उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिलती 2-2, 3-3 साल तक, 2-2, 3-3 साल तक बेंच पे रहते हैं, इंतज़ार में रहते हैं, इस उम्मीद में रहते हैं कि उनका करियर स्टार्ट होगा। और जब ज्वाइनिंग होती भी है तो वो सेम सैलरी पे ज्वाइनिंग स्टार्ट होती है। इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया, उनको जो इंक्रीमेंट मिला था वो इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता। जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी उन्होंने 2 साल तक मिस करी उसका कोई कंपनसेशन पे नहीं किया जाता। और ये सारी बातें जस्टिफाइड है क्योंकि उस कंपनी ने एहसान कराए आपको मिनिमम वेजेस पे हायर करके, आपको जॉब दी जिसके लिए आप तरस रहे थे, जिसके लिए आपने लाखों रुपए की फीस दी, वो जस्टिफाई कर देते हैं 2 साल बाद आपको ज्वाइनिंग देकर। मगर आप बहुत होशियार है, आप ऐसी गलती नहीं करेंगे।
आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ MIT की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक कॉलेज की बात कर रहा हूँ, या फिर ऐसे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ जो थोड़ी कम फीस चार्ज करते हैं। कम फीस मतलब शायद आपकी पूरे साल की सैलरी के बराबर, आप जहाँ एक एक सेमेस्टर की फीस पे करते हैं या फिर एक एक साल की फीस पे करते हैं। अब आप कर्जा लेंगे, रिश्तेदारों से उधार मांगेंगे, बैंक से लोन लेंगे, या फिर घर के जेवर गिरवी रख देंगे। होगा तो शायद आप अपने आप को भी गिरवी रख दो। क्यों? क्योंकि एक हाई पेइंग कॉलेज शायद आपको वो डिसेंट सैलरी जॉब प्रोवाइड कर पाए, आपके बच्चों को एक डिसेंट सैलरी जॉब दे पाए। मगर क्या हर एक बंदे को, हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जॉब मिलती है? क्या सारे बड़े से बड़े कॉलेजेस हर बच्चे को जॉब दिलवा पाते हैं? सारे बच्चे छोड़ो, क्या 50% बच्चों को भी एक डिजायर्ड सैलरी या रेप्यूटेड सैलरी या फिर डिसेंट सैलरी भी मिल पाती है? हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें से न जाने कितने करोड़ों इंजीनियर्स हर साल निकलते हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा इंजीनियर्स आज भी बेरोजगार है, और जिनको जॉब मिली है वो भी आधे से ज्यादा अंडरपेड है, ओवरबर्डनड है, एग्जॉस्टेड है, शायद उन फील्ड में काम ही नहीं कर रहे जिसमें वो करना चाहते हैं। एक केमिकल इंजीनियर, मैं अपने दोस्त का एग्जांपल देता हूँ, एक केमिकल इंजीनियर 12th में 90% स्कोर करने के बावजूद, केमिकल इंजीनियरिंग अच्छे मार्क्स से कंप्लीट करने के बावजूद एशियन पेंट्स में सेल्स की जॉब कर रहा है। कहने के लिए उसका CTC 6 लाख रुपए, 30,000 रुपए इन हैंड लेके आता है घर पे। 30,000 रुपए घर पे लेके आता है, जिसमें से 30,000 भी पूरे नहीं आते, जिसमें 5,000 रुपए उसका PLI है। यानी अगर उसके टारगेट मैट नहीं हुए तो 5,000 रुपए वो भी कट जाएंगे जो उसको मिलने थे। 25,000 रुपए की उसकी एक सिक्योर्ड जॉब है। 25,000 रुपए की जॉब कर रहा है 25 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद। मगर आप अभी नहीं मानेंगे। आपको लग रहा होगा कि शायद वो अंडर स्किल्ड है, उसमें स्किल्स नहीं है, उसका मन नहीं करता होगा पढ़ने का, वो शायद इतना डेडिकेटेडली पढ़ता नहीं होगा। क्योंकि सत्यम को तो 92% स्कोर करने के बाद 8 लाख का पैकेज मिला है। 8 लाख कितनी बड़ी रकम होती है? 8 लाख रुपए। 18 लाख रुपए फीस देने के बाद 92% स्कोर करने के बाद 8 लाख का पैकेज लग पाता है। 92% स्कोर करने के बाद 8 लाख रुपए का पैकेज। और अगर मान लो कि 8 लाख जैसी डिसेंट सैलरी मिल भी रही है तो उसके लिए 92% इतने महंगे कॉलेज से 18 लाख रुपए जितनी फीस देने के बावजूद, 92% स्कोर करने के बावजूद 8 लाख का पैकेज। कितनी रातों को बिना सोए पढ़ा होगा, न जाने कितनी पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करी होगी उसने, तब जाके उसे डिसेंट सैलरी मिली है 8 लाख रुपए की। मगर वो भी सबको नहीं मिल पाती। लोग ब्लेम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, आपको आपकी गरीबी का एहसास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, मगर वो आपकी मदद नहीं करेंगे। आपको वो फ्री कोर्सेज नहीं बताएंगे जो पढ़ के उन्होंने खुद एक हाई पैकेज सिक्योर करा है। वो आपको गाली तो देंगे, अफसोस तो करेंगे, आपको आपकी अंडरपेड, अंडर स्किल्ड होने का एहसास तो दिलाएंगे, आपको अपनी गरीबी का एहसास तो दिलाएंगे, पर आपकी मदद नहीं करेंगे। अगर उनकी भी गलती नहीं है। टॉक्सिक माहौल में काम करने के बावजूद जब रिकॉग्निशन नहीं मिलता, कहीं ना कहीं तो वो कोसेंगे, किसी ना किसी को तो कोसेंगे, कहीं ना कहीं तो वो अपनी स्लेवरी से निकली हुई भड़ास निकालेंगे। क्या करे, बॉस को तो बोल नहीं सकते क्योंकि वो लात मार के नौकरी से निकाल देगा, जिस नौकरी के बाद आपका ना तो कोई वजूद है, ना आपकी कोई लाइफ है, ना आप अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं। अब आप बताइए, अब कौन अंडर स्किल्ड है? A slave is so well nourished he cannot imagine his life without slavery। ना तो ऐसे लोगों को कोई बिजनेस स्किल आती है, ना तो फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ कोस सकते हैं आपको, हमको और अपने आप को, क्योंकि बॉस को कोसेंगे तो लात मार के बाहर निकाल देगा। उसकी EMI, रेंट, घर का खर्चा कौन निकालेगा? उसकी जिंदगी बर्बाद कैसी नहीं होगी? ऐसे लोग जो इतनी इनसिक्योरिटी में जीते वो खुद तो कंप्लेन कर नहीं सकते, और अगर आप कंप्लेन करेंगे तो बोलेंगे कि रो रहा है, कंप्लेन कर रहा है, अफसोस कर रहा है, उन तकलीफ़ों को बता रहा है जो वो सह रहा है। अपना ही सच सुनने की हिम्मत तक नहीं है, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अफसोस। क्योंकि स्कूल में भी अफसोस करना सीखा, कॉलेज में भी अफसोस करना सीखा, जॉब में भी अफसोस कर रहे हैं, हर जगह अफसोस सीखा है। मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी स्टूपिड जगह को ग्लैमराइज करने का, अपने आप को लार्जर देन लाइफ दिखाने का। एक बेसिक सिंपल लाइफ एक आम आदमी जीना चाहता है, खुशी से रहना चाहता है, फ्रीडम से रहना चाहता है, एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहता। इतनी बेसिक एक्सपेक्टेशन भी पूरी नहीं हो पाती हमारे देश में। इंजीनियरिंग करने के बाद 25,000 रुपये की जॉब लग रही है, 25,000 रुपये में नौकरी कर रहे हैं, अप स्किल कर रहे हैं, खाने पीने का टाइम नहीं, घर पे जाके बैठ के अपने घर वालों से बात करने का टाइम नहीं। इंजीनियरिंग जैसी टेक्निकल डिग्री करने के बाद सेल्स कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं,
रिश्तेदारों को बता रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर रत्ती भर भी अफसोस नहीं, चिंता नहीं कि पूरी ज़िंदगी इसी स्लेवरी में गुजारनी पड़ेगी। इस बात का एहसास नहीं कि ज़िंदगी में उन्होंने, उनके माँ बाप ने कितने कॉम्प्रोमाइज़ करे, कितने सेक्रीफाइस करे हैं। यहाँ पर आने के बाद इस शहर के होके रह जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी कंपनीज आपको छुट्टी तक नहीं देती। अपनी मर्जी से घर तक तो जा नहीं सकते, अपने आप को लार्जर देन लाइफ दिखाने में इतने एफर्ट्स करते हैं, इतने एफर्ट्स करते हैं, न जाने क्या मुकाम हासिल कर लिया उस ज़िंदगी में। स्लेवरी से बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई बिजनेस नहीं कर पा रहे, 10-10 साल गालियाँ सुन रहे हैं, टॉक्सिसिटी का शिकार है, अंडर पेड है, ओवरबर्डन है, एक्सप्लॉइटेड है। घर तक तो है नहीं आपके पास। क्या लिया आपने? 20 साल हो गए आपको काम करते हुए, क्या बना पाए आप? 10 साल हो गए आपको काम करते हुए, क्या बना पाए? 5 साल आपको हो गए काम करते हुए, ना हेल्थ इंश्योरेंस है, ना लाइफ इंश्योरेंस है, ना सेविंग्स है, ना म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट है। सारा का सारा पैसा कमाया और यही खर्च कर दिया। और ये सो कॉल्ड एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनीज ये भी कम होशियार नहीं है। ये आपको उतने ही पैसे देती हैं जितने पैसे में आप यहाँ पे सरवाइव कर पाओ। फ्रेशर्स तो 4-5 साल अपने घर वालों के पैसों में ही पलता है, मगर 4-5 साल एक्सपीरियंस लेने के बावजूद भी उतने ही पैसे आपको मिलते हैं। आप किसी तरीके से अपना खर्चा और गुजारा इस शहर में चला पाए। मिनिमम वेजेस में पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को लार्जर देन लाइफ दिखाने की। ना तो सेविंग्स है, ना बैंक अकाउंट में बैलेंस है, ना तो लाइफ इंश्योरेंस है, ना हेल्थ इंश्योरेंस है, ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है। क्या करा आपने? ना रिटायरमेंट प्लान है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन तक तो है नहीं आपके पास। आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, क्या ज्ञान दे रहे हो आप मुझे? यहाँ से एक कंपनी स्विच करने में तो महीनों लगा देते हो आप। एक कंपनी आपसे खुद तो स्विच होती नहीं, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे घटिया इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ऐसे कॉलेजेस आपसे फीस भरवाते हैं, आप लोगों को लूटते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट को बर्बाद करते हैं, आपका पूरा करियर ख़त्म कर देते हैं। आपकी ही भरी गई फीस से आउटडेटेड सिलेबस की मार्केटिंग इतने ज़ोरों शोरों से करते हैं, इतने बढ़िया तरीके से करते हैं कि आप में फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होता है। आप अपने आप को अपने बच्चे का एडमिशन कराने से रोक नहीं पाते। आपको लगता है कि आपके बच्चे का करियर अगर इस कॉलेज से नहीं बनेगा तो आपका बच्चा सड़कों पे भीख मांगेगा, दर दर की ठोकरें खाएगा, उसे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। पब्लिक शोज करते हैं, सेलिब्रिटीज इनवाइट करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, पूरे शहर में पोस्टर लगवाते हैं, किस किस तरीके से मार्केटिंग करके आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे घटिया कॉलेजेस जिनका पर्पस ही आपको लूटना है, आपको बेवकूफ़ बनाना, आपको स्कैम करना है, वो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट डिपार्टमेंट पे कोई पैसा खर्च नहीं करते, उनको कोई बजट नहीं देते। जहाँ पे हायरिंग ही फ्रॉड तरीके से की जाती है, थर्ड पार्टी पे रोल पे हायर किया जाता है, जहाँ की फैकल्टी परमानेंट है, वो आपको परमानेंट जॉब कैसे दिलाएंगे? मगर ये सवाल आप पूछेंगे ही नहीं। इस बात से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के ग्लैमर से। जिस ग्लैमर से अट्रैक्ट होकर आप पूरी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं, वहाँ मिलता क्या है आपको? क्या बना पाते हैं आप? खुद क्या बन पाते हैं? और आपको कोई अफसोस नहीं होता, कोई भी अफसोस नहीं होता, क्योंकि सब जस्टिफाइड है, हर एक चीज़ जस्टिफाइड है। आप तैयार हो स्लेव की लाइफ गुजारने के लिए। मगर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, नो वन इज़ बॉर्न फॉर स्लेवरी। कोई भी इंसान पूरी दुनिया में स्लेवरी के लिए पैदा नहीं हुआ। वो किसी भी कंडीशन में है, वो किसी भी हालत में है, वो किसी देश के किसी कोने में पैदा हो रहा है, उसे पूरा हक है फ्री एजुकेशन का, फ्री हेल्थ केयर का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे देश में ये है कि यहाँ पे फ्रीडम ही नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। जो लोग प्रिविलेज है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, जिनकी पॉकेट पे कोई असर नहीं होता, वो तो एक हाई पैकेज जॉब सिक्योर कर लेते हैं, किसी मल्टीनेशनल में अच्छी पोजीशन पे जॉब में लग जाते हैं। मगर जो लोग गरीब है, जो फ्री एजुकेशन में उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, जो लोग एक बहुत हैवी फीस पे नहीं कर सकते, जो लोग वो शायद करोड़ों रुपए फीस पे नहीं कर सकते, जिनकी औकात ही नहीं है एजुकेशन खरीदने की, वो कैसे अपनी ज़िंदगी बदले? उनकी पीढ़ियाँ पहले भी गरीब थी, अभी भी गरीब है और आगे भी गरीब ही रहेंगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं किसी को फ्री एजुकेशन की। मुझे भी कॉलेज छोड़ना पड़ा, तारे सब मारेंगे, अफसोस सब करेंगे, मगर मदद कोई नहीं करेगा। फ्री एजुकेशन क्राइम है हमारे देश में। यहाँ पे स्कूल बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं, स्कूलों में टीचर्स नहीं आते, कॉलेजेस में इतनी सीट्स ही अवेलेबल नहीं है कि आपको एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले पढ़ने की, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती नहीं। इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता आप कितने होशियार हैं, कितने हार्ड वर्किंग है, आपने कितनी मेहनत करी है।
आपने कितने सेक्रीफाइसेस करे, कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं, आप कितने डेडिकेटेड है, पैशनेट है। क्योंकि आप जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी सीट्स अवेलेबल है उतनी ही भरी जाएंगी। 150 करोड़ लोगों की आबादी में कुछ हज़ार सीट्स अवेलेबल होती हैं, जब करोड़ों लोग हर साल ग्रेजुएट होते हैं। क्यों? अगर फ्री एजुकेशन आपको मिल जाएगी तो ये कॉर्पोरेट स्लेव कैसे हायर करेंगे मिनिमम वेजेस पे? आप पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल कैसे पूछेंगे सरकार से? आप अपनी आवाज़ कैसे उठाएंगे? आप डरेंगे कैसे नहीं? ब्लडी कॉलेजेस आर सो वेल प्लान्ड टू सप्लाई यू एज स्लेव टू दीज एमएनसीज। इतने बढ़िया तरीके से इन्हें बनाया गया है, इतने बढ़िया तरीके से आपको ब्रेन वॉश करते हैं कि आप अपनी लाइफ स्लेवरी के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ विदाउट स्लेवरी। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं अपनी इंश्योरेंस कंसल्टेंसी शुरू करना चाहता हूं। मुझे वेब डेवलपर की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी इंश्योरेंस एजेंसी स्टार्ट करना चाहता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं एक एथिकल बिजनेस स्टार्ट करने की, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा गैप है। आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से एथिकली प्लान बेचा ही नहीं जाता, क्योंकि जो एजेंट्स आपको प्लान बेचते हैं उनको हाई कमीशन पे किया जाता है कंपनीज़ के द्वारा। और हाई कमीशन किन प्लान्स पे बेचा जाता है? जिस पे कंपनीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपको सबसे कम। बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे करने के बावजूद आपको वो हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल पाते। बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे करने के बावजूद भी आपको एक फेयर इंश्योरेंस हेल्थ प्लान या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्लान नहीं मिल पाता, क्योंकि एजेंट्स को बहुत हैवी कमीशन पे किया जाता है कंपनीज़ के द्वारा। आपको ज़्यादा प्रीमियम भरवाने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि वो ऐसा प्लान बेचे जिसमें कंपनी को ज़्यादा फायदा हो, आप क्लेम ही ना कर पाओ अपना हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। हर एक इंश्योरेंस कंपनी में एक हीरो प्रोडक्ट होता है जो आपकी हर एक ज़रूरत को पूरी करता है। आप उसे आसानी से क्लेम कर सकते हो, आपको ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता और आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है। क्लेम रेशियो जिसका ज़्यादा होता है, बट कंपनीज और एजेंट्स आपको वो प्लान पिच ही नहीं करते, क्योंकि अगर क्लेम रेशियो ज़्यादा होगा तो कंपनीज को ज़्यादा फायदा नहीं होगा, एजेंट्स को ज़्यादा कमीशन पे नहीं कर पाएंगे, एजेंट्स ज़्यादा कमीशन कमा नहीं पाएंगे। इस वजह से वो हीरो प्रोडक्ट, एक सही इंश्योरेंस प्लान आपको बिकता ही नहीं है। इसलिए वो इंश्योरेंस प्लान आप खरीद नहीं पाते, आपको इसकी अवेयरनेस होती ही नहीं है, आपको नॉलेज होती ही नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करने की, एक अच्छा एथिकल बिजनेस स्टार्ट करने की। शायद इंश्योरेंस कंसल्टेंसी बिजनेस स्टार्ट करने में टाइम तो लग जाएगा, बट आई विल मेक एवरीथिंग हैपन, आई विल मेक इट हैपन। मैं ऐसे करके रहूँगा यार, यही मेरा ड्रीम है, मैं यही करना चाहता हूँ। मुझे रिकॉर्ड करना, अपनी बात बताना, अपनी जर्नी शेयर करना और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना, मैं यही करना चाहता हूँ। मैं इसी के लिए बनाऊँ। हो सकता है टीम बनाने में या प्लेटफॉर्म बनाने में थोड़ा टाइम लग जाए, बट तब तक आप मुझे देखते रहिए, मुझे प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है या फिर आप चाहते हैं कि ये बातें दूसरों तक पहुँचें, आपकी और हमारी आवाज़ जो हम नहीं बता पाते किसी को, दूसरे लोग भी सुने, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका एक शेयर मेरे लिए 100 लाइक्स के बराबर है। थैंक यू सो मच स्टार, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग हार्दिक सिंह, आई लव यू ऑल। अगर आप हेल्दी तरीके से फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ एथिकली हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं तो नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल कीजिए। मेरी मदर को 9 से 6 बजे के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर फ़ोन बिजी जाता है, आप व्हाट्सएप पे हेल्थ इंश्योरेंस टाइप करें, डेट और टाइम के साथ स्लॉट मेंशन करें, अवेलेबल डेट और टाइम पे आपको कॉल कर लिया जाएगा। हाँ भाई, आ रहा है स्वाद।